Hello everyone. Today we will continue the lesson chemical reaction of class 10. We have studied chemical reaction is a chemical change that occurs in our nature when two or more substances combine or a single substance decomposes to form new substance having new properties is defined as chemical reaction. The substance which combine or which decompose is defined as reactant, and the substance which is formed as a result of chemical change is defined as product. For example, sodium plus water form sodium hydroxide plus H2. So this one is reactant and this one is product. The substances that like sodium and water is combined to form a new substance. So the substance which combines is called reactant, and the substance which is formed as a result of chemical change is defined as product. Similarly, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium oxide or carbon dioxide. So we have studied that in our nature there are two types of change when two substances combine or when two substances break down into simpler fragments. So this process is defined as chemical reaction. So the substances which combine or decomposes is called reactant, and the substance which is formed as a result of chemical change is called product. In this way we know about the reactant and product. So what is chemical change? Here we talk about a change, that is chemical change. Chemical change है क्या? The change in our nature in which new substances are formed with new properties. इस तरह के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंज कहलाता है जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. यदि हमारे नेचर में सब्सटेंसेस में कलर का चेंज आता हो, टेस्ट का चेंज आता हो, ऑर्डर का चेंज आता हो, तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं. तो इस तरह से इस सारे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अब हमारे नेचर में जो केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता हो. केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइक टेम्परेचर का, गैस का इवोल्यूशन होना. इस तरह से जो भी सब्सटेंसेस हम लोग को मिलता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक. नाउ characteristics of chemical reaction. There are some characteristics to identify the chemical reaction occurring in our nature. So what are the characteristics? First one is evolution of gas. Evolution of gas. This is one of the characteristics of chemical reaction. और ये characteristics का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग chemical reaction हमारे चारों तरफ होते रहता है लगातार, तो इन सारे chemical reaction को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
तो फॉर आइडेंटिफाई वी नीड टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो जब हम लोग जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. क्या होता है यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ. एवं जो हम लोग पढ़े थे पीछे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करता है. तो इस तरह के रिएक्शन में, कुछ केमिकल रिएक्शन में इस तरह से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ, गैस इवॉल्व होता है. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. सेकेंड वन इज फॉर्मेशन of precipitate. प्रिसिपिटेट सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्रिसिपिटेट का मतलब झाग. जब किसी तरह का दो सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों को मिक्स किया जाए, दो सॉल्यूशन लिए और दोनों को मिक्स करने पर जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो सेपरेट हो जाता है. तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हुआ ये सेपरेट कैसे होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट के रूप में सॉल्यूशन से वो अलग हो जाता है, मिक्सचर से अलग हो जाता है. तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन लाइक सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2. जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. सोडियम क्लोराइड. तो यहां पे बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पे एक व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. कब, जब हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाए तो बैरियम सल्फेट एज अ व्हाइट प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन. सो वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स during a chemical reaction when a precipitate is formed. Like in this reaction a white precipitate is formed during this reaction. So in this way the next characteristics is change in temperature. Change in temperature. जब हम such a reaction in which two or more substances are mixed together like ammonium chloride and barium hydroxide. जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड को किसी टेस्ट ट्यूब या किसी जार में लेकर के जब हम ग्लास रॉड से उसको मिलाते हैं, जब उसको मिलाया जाए तो बॉटम एंड पे जो सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. यानी कि वहां पर जो भी सब्सटेंस होगा वो कोल्ड हो जाता है, कोल्ड सब्सटेंस के रूप में, यानी कि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक. यानी कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को लिए
NH4Cl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, NH4OH एंड बेरियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन के दौरान, यानी कि यहां जो सॉल्यूशन बॉटम जार के बॉटम एंड में जो सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि वहां जो सॉल्यूशन होगा वो कोल्ड हो जाता है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। सिंपल एग्जांपल, जब हम लोग चूना में पानी को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। तो ये किसके कारण होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण उसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो, उस रिएक्शन के दौरान कलर का चेंज आता हो, तो दैट वन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइक व्हेन वी टेक क्लोरीन वाटर एंड पोटासियम आयोडाइड, जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन वाटर को लेंगे और पोटासियम वाटर को लेंगे, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इस पोटासियम आयोडाइड जो कलरलेस होता है, पोटासियम आयोडाइड जो यहां कलरलेस है, तो रिएक्शन के बाद ये ब्राउन कलर को गेन करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के कारण इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस कलरलेस था वो ब्राउन कलर गेन करता है, यानी कि पोटासियम क्लोराइड का जो कलर होगा वो ब्राउन कलर हम लोग को मिलता है। तो इस रिएक्शन से साफ है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर में भी चेंज आता है। That is one of the characteristics of chemical reaction, change in color. Last one is physical state. During chemical reaction, there is a change in a state, physical state. We have well known about physical state of matter, that is solid, liquid and gas. जब हम किसी कैंडल को लेते हैं और कैंडल को बर्न किया जाए तो कैंडल जलने के बाद वो वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो कैंडल जो कि सॉलिड है और रिएक्शन के बाद, बर्न करने के बाद वो क्या हो जाता है, गैस का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट, फिजिकल स्टेट। सॉलिड से क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड दूसरे स्टेट में चेंज होता है। तो इस तरह से सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडीड, that is evolution of gas, formation of precipitate, change in temperature, change in color, physical state। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग we can easily identify the occurrence of chemical reaction in our nature। हमारे चारों तरफ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है केमिकल रिएक्शन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड
Next we will know in our next video. That's all. Thank you.